इस बार 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी वही ताकत है जो 2014 में थे। अमित शाह साफ कह चुके हैं कि इस बार भी अगर उत्तर प्रदेश ने उनका साथ दे दिया तो केवल 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, बल्कि 2019 में देश में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन क्या इस बार ऐसा मुमकिन है? क्या उस लहर की रफ्तार थामी जा चुकी है? बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं गौरव भाटिया, जगदम्बिका पाल, जितेंद्र प्रसाद जी। एक बार फिर मैं चाहता हूं आप सबका स्वागत करें कि नरेंद्र मोदी अभी भी सुपरमैन की तरह, सुपर हीरो की तरह आएंगे और 2017 में एक बार फिर अपना जादू चला देंगे। कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 का चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा। 15 लाख रुपए काला धन वापस आएगा, हर भारतीय नागरिक के अकाउंट में रहेगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। मैं समझता हूं एक बहुत ही सकारात्मक कैंपेन था। लेकिन 2 साल में क्या बदलाव आया, ये भाजपा के प्रवक्ता जगदम्बिका जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि अच्छे दिन और 15 लाख रुपए काला धन वापस आएगा, ये एक चुनावी जुमला था। नितिन गडकरी ने एक जगह कहा कि ये घंटी तो मनमोहन सिंह जी ने पहली बार उठाई थी, हमारे गले में पड़ गई है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। और सबसे दुखद मैं जिसको मानता हूं कि कहीं ना कहीं नौकरी के सपने दिखा के, विकास की बात करके उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 एमपी दिए भाजपा को। उनको बदले में मिला क्या? लव जिहाद मिला। क्या लव जिहाद विकास है? नहीं है। शुद्धिकरण मिला, क्या विकास है? नहीं है। घर वापसी मिला, जो विकास नहीं है। तो आज प्रश्न ये बहुत बड़ा है कि क्या आप भारतीय नागरिकों को बताएंगे कि भारत माता की जय बोलो और भाजपा का सर्टिफिकेट ले लो? जितिन, लेकिन अगर मोदी जी अगर कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह गए हैं तो राहुल जी उनकी इतनी बात क्यों करते हैं? वो घूम रहे उत्तर प्रदेश में और बात अखिलेश से ज्यादा करते हैं नरेंद्र मोदी की। इसलिए करते हैं बात क्योंकि जो मोदी फैक्टर की आप बात करते हैं, एक मार्केटिंग गिमिक थी जो एक माहौल बनाया गया 2014 में, और अब तो वो फैक्टर रह नहीं गया है। क्योंकि फैक्टर्स तो अब और फैक्टर्स हैं जो गवर्नेंस के हैं, जो एक निर्णायक लीडरशिप के हैं, जो इन्होंने बातें की थी, जो जीरो टेररिज्म टॉलरेंस की बात की गई थी। तो राहुल जी इस बात पे उठाते हैं मामला कि फिर से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मार्केटिंग में बहुत माहिर हैं, कहीं ऐसा फिर से जाल ना बिछाएं जिससे उत्तर प्रदेश की जनता में जो भ्रामक प्रचार होता है फिर वो उसमें बह जाए। और ये आगाह करने की बात है कि जो अभी गौरव बता रहे हैं कि जो 2014 का चुनाव था वो सिर्फ डेवलपमेंट पे नहीं था, उसमें सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा एक हिस्सा था जो बीजेपी ने इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया। और उसके साथ उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, नौकरी की, रोजगार की, निर्णायक लीडरशिप की, तमाम चीज़ें की। जो एक भी चीज़ आज उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि कोई भी चीज़, प्राइस राइज ले लीजिए, तमाम मैं कौन से सेक्टर में जाऊं, एक भी चीज़ पूरी नहीं कर पाए। जगदम्बिका जी, अब देखो, गौरव जो कह रहे हैं कि क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, जतिन कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर नहीं बल्कि और कई फैक्टर चलेंगे। मैं गौरव को बहुत प्यार करता हूं, छोटा भाई है। मैं पूछ रहा हूं कि अगर इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आज पूरे लखनऊ वालों को दिखाई पड़ रहा होगा कि लखनऊ का अगर विस्तार हो रहा है। अभी एक रिंग रोड बहुत सालों पहले बनी थी, आज ही लखनऊ को आउटर रिंग रोड राजनाथ सिंह गृह मंत्री ने और गडकरी साहब ने इस लखनऊ को तोहफा दिया है। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा तोहफा क्या है? 12 साल सुन लो, अब अगर आपने कह लिया मेरे भतीजे, तो अब मेरी बात सुन लो। तो चाचा भतीजा आजकल बड़ा कंट्रोवर्शियल है। नहीं, वो सुन लो। मैं देख रहा हूँ सुबह से लगता है उत्तर प्रदेश केवल एक परिवार में सिमट गया है। परिवार का झगड़ा खत्म हो जाएगा तो प्रदेश ठीक हो जाएगा, और अगर परिवार का झगड़ा नहीं सिमटेगा तो प्रदेश कहां चला जाएगा? अरे ये लोग परिवारवाद के खिलाफ करते थे राजनीति, परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते थे। आप मेरे भतीजे जवाब दे दो। अच्छा, जिस तरीके से मैं शिवपाल जी की बात सुन रहा था, एक बात मैं अपनी पूरी कर लूं कि शिवपाल जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ जाता है आदमी घूमने लगता है। अरे इससे ज्यादा संसदीय ढंग से उन्होंने कि मुख्यमंत्री क्या हो गए,
क्या से क्या हो गए, इससे ज्यादा बड़ा आरोप क्या लगा सकते हैं? और कह रहे हैं कि गलतफहमी हो गई, दूर हो सकती। अब अगर अखिलेश यादव की शिवपाल की गलतफहमी है आपस में, राम गोपाल की, वही 4 लोग पार्टी हैं, तो उनकी गलतफहमी जगदम्बिका पाल दूर करेंगे? क्यों नहीं आपस में बैठ के दूर करते हैं? क्यों नहीं प्रदेश की जनता का काम करते हैं? कि अगर वो आपस में झगड़ा करने लगेंगे तो पूरा प्रदेश इस बात को देखेगा। देखिए, इससे आप ये सीखिए कि घर के झगड़े का फायदा ऐसे उठाते हैं लोग। नहीं, डैमेज हो चुका है, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गौरव तो पार्टी से हैं। अभी मैं इससे पूछना चाहता हूं कि आप शिवपाल जी के साथ हैं कि अखिलेश के साथ हैं? आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए, अपना स्टैंड जवाब दे देता हूं। सबसे पहले स्टैंड क्लियर कर दें, ये स्टैंड क्लियर कर दें। हाँ, जब बिल्कुल आप मुझसे सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। सर जवाब। इन्होंने कहा कि आप शिवपाल जी के साथ हैं कि अखिलेश जी के साथ हैं, और जैसा हर पार्टी वर्कर समाजवादी पार्टी का देखता है कि मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल जी और अखिलेश जी में कोई फर्क नहीं है, क्यों भाजपा 50 से नीचे रह गई और क्यों समाजवादी पार्टी 226 पे पहुंच गई, इसका जवाब शायद जगदम्बिका जी को सोच। एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। ये आपको 2014 के ना देंगे, और ये आपको 2014 के ना देंगे। 17 आ रहा है ना, बिल्कुल। हम तो आगे देखते हैं, हम पीछे नहीं देखते। कि जब तक आप सांप्रदायिकता फैलाएंगे, या कांग्रेस की बात करता हूं, लोग कहते हैं कि खाट लेके क्यों चले गए जो लोग आए थे मीटिंग में, उसकी वजह है 27 साल में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया ही क्या? पहली बार खाट मिली तो लेके भागे। अच्छा, कांग्रेस से कुछ मिल रहा है, ले लो। ये रिफ्लेक्शन है समाजवादी सरकार के ऊपर कि इतनी स्थिति बदतर है उत्तर प्रदेश की जनता की कि पिछले 27 साल में 4 बार सरकार बन चुकी है सपा की। और बात सिर्फ इतनी है कि आप लोगों ने योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी बना दी हैं, मगर जो उसका क्रियान्वयन है और उनके जो लाभार्थी हैं वो चंद लोगों को जो सत्ता के करीब है उन्हीं को मिल पाया है। और यही रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है वो बदहाल है और वो बुरी स्थिति में है। मोदी सरकार और केंद्र की योजनाएं, आपकी अपनी योजनाएं, उस सब पर थोड़ी चर्चा। अजीत जी को सवाल पूछना चाहता हूं। गौरव भाटिया, मेरा सवाल यह है कि क्यों कि आपने अभी 2012 की बात कर दी कि 2012 में समाजवादी पार्टी को 226 सीटें मिली। ये बात जब करते हुए 2014 का बीच में सवाल आता है, 2017 से पहले, जब परिवार के 5 सदस्यों को छोड़कर समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कोई सीट नहीं मिली। 73 सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन को मिली। सवाल उठता है 2.5 साल में ऐसा क्या हो गया जिससे आपको लगता है, जो पीछे लिखा हुआ आ रहा है कि यूपी में मोदी फैक्टर का कितना असर, जिस मोदी फैक्टर के बूते यूपी में 73 सीटें और 325 सीटों से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की बढ़त थी, वहां बीजेपी को आप मात दे जाएंगे। सोडा बॉटल देखी है, ढक्कन एक ही बार खुलता है, फिर एक ही बार निकलती है। तो वही हाल जो है, मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री जी का चेहरा बन के आए, उसके बाद 2 साल में क्या हुआ ये हम लोग सब लोग जानते हैं। और 2012 का विधानसभा चुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत से फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। आज फिर चेहरे की बात करें तो सबसे विश्वसनीय, सबसे सुलझा हुआ और सबसे विकास वाला चेहरा अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो वो अखिलेश यादव जी हैं। और भाजपा का अजीत जी हाल आप देखिए कि अभी तक वो अपना चेहरा नहीं दे पाए हैं, और जिस दिन चेहरा अगर वो अनाउंस कर देंगे तो 5 और 6 फाड़ में भाजपा बढ़ जाएगी उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए शायद वो चेहरा ना लाएं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली में जब चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, बिहार में भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया। क्या हश्र हुआ हम सब जानते हैं, क्योंकि 14 के बाद गिरावट आ रही है। जनता का भरोसा तोड़ोगे तो सत्ता पे कभी नहीं रहोगे, उनकी सेवा करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा, यही सीख है। जगदम्बिका पाल जी, चेहरे की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने कोई चेहरा नहीं दिया। चेहरा आप भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, भले 1-2 दिन के लिए भी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री रहे। अब सवाल उठता है, इतने नेता उत्तर प्रदेश में हैं, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे, या और अगर हार होती है तो मोदी फैक्टर की हार हुई, जीत हुई तो मोदी की जीत हुई, कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए, हार होने का तो सवाल नहीं। 2014 में जो फैक्टर था मोदी का यूपी में, उससे उस मोदी का फैक्टर वो नहीं, उससे ज़्यादा फैक्टर और मजबूत हुआ है। मैं आज इस कार्यक्रम में सीधे मैं दिल्ली से उतरा हूँ, एयरपोर्ट से यहाँ आया। एयरपोर्ट के पहले कार्यक्रम क्या था, नेपाल के प्रधानमंत्री आए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग थी भारत के प्रधानमंत्री की। हम लोग भी उस मीटिंग के बाद सब लोग गए थे और प्रधानमंत्री साथ थे। मनमोहन सिंह जी भी थे और सब लोग लंच में साथ थे, 20-25 लोग, हर पार्टी के इंपॉर्टेंट, येचुरी जी थे, शरद यादव जी थे। मैं कह रहा हूँ कि कह रहे हैं कि आज चेहरा कहाँ, कह रहे थे भारत में, जैसा उन्होंने एक सोडा का एग्जाम्पल दिया। मोदी जी 2014 में केवल भारत के चेहरा थे और
16 में आज वो पूरी दुनिया के एक चेहरा हो गए हैं। इसको गौरव जी माने या ना माने, नहीं तो मैंने चुनाव वहाँ ट्रंप के चुनाव में मोदी जी वोट नहीं मांगे। अजीत भाई मेरी बात सुन लो। और अभी मैं हैदराबाद हाउस में था, जहाँ ये मंत्री ग्रुप में कई बार जाते रहे होंगे, और ये याद नहीं करते आप, ये कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है कि पिछली बार जब प्रचंड बने प्रधानमंत्री और आपकी सरकार थी, तो उस समय सबसे पहला दौरा उन्होंने चाइना में किया, और आज मोदी की सरकार है और वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो जहां प्रो चाइनीज कहलाते थे सबसे पहला दौरा भारत कर रहे हैं। ये भारत की सफलता है विदेश नीति की, कूटनीति की। ये कोई छोटी घटना है? आप ये सोडा और ये सांप्रदायिक घटना, मैं बात पूरी कर लूं। और जहां तक आप कहते हैं मोदी फैक्टर, आज जिस तरीके से समाजवादी में भी आपने सवाल किए, मैं उसे बार बार नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि गौरव को लगेगा कि हम बहुत उस सवाल को कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी की जो स्थिति है, आप ये मानते कि नहीं मानते कि डैमेज हुआ? अगर इतने बड़े परिवार के झगड़ों के बाद भी अगर आप ये मानते कि डैमेज नहीं हुआ, तो मुझे नहीं कहना। लेकिन आप ना माने, उत्तर प्रदेश की जनता जो पिछले 4 दिनों से लगातार हर चैनल पे सुबह से शाम का ये परिवार का झगड़ा चल रहा है, इसका डैमेज इतना हो चुका है कि अब कुछ भी हो जाए, अब ये डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है। जहां तक बस मेरी बात दोनों सुन लो, जहां तक भतीजों को बोलने नहीं दे रहे हैं। जितिन बहुत देर से नहीं बोले। पाल साहब का सवाल है, मैं इतना बता रहा हूँ कि आज पाल साहब भतीजे हैं, लेकिन मंत्री नेपाल के भतीजा नहीं कहा। प्रधानमंत्री के साथ भोजन करके आ रहे हैं, मगर ये भारत को पता होना चाहिए कि जब से मोदी सरकार आई है, भारत के जितने सराउंडिंग नेबर्स हैं, उन सब से हमारे जो अच्छे रिश्ते थे पाकिस्तान से छोड़ के, वहां सब बद से बदतर हो चुके हैं। जैसे भी सही इन्होंने चेहरा दे दिया, उनका चेहरा सबको मालूम है, बसपा का चेहरा सबको मालूम है। आप कोई कैंडिडेट तो दीजिए। पाल साहब, आप ही मैदान में क्यों नहीं आते? मैं कह रहा हूँ जतिन क्यों नहीं आ गए? अच्छा, इतना साफ सुथरा, हम तो हमने सीनियर्स का अनुभव और उनको आगे मार्गदर्शन के लिए मिनिस्टर हो गए भारत सरकार में, अभी ये बच्चे हैं, बच्चा आपको कोई नहीं कहता, मंत्री बनवाते हैं हम लोग। पूरी कोशिश करते हैं। आपकी पार्टी में इतने लोग लखनऊ की ऑडियंस है, मगर जब तक राजनाथ फैक्टर की बात करेंगे, मंत्री नहीं बन पाएंगे। जतिन जी, जतिन जी, रिंग रोड दी जा रही है। अभी मैंने कहा कि जतिन जी आपसे अच्छा मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? इन्होंने कहा अनुभव की कमी है, मैं बच्चा हूं। आपको अगर कोई बच्चा कह दे, आपको सब कहेगा मैच्योर्ड है। हमने कहा अनुभव की कमी है। आप मैच्योर्ड है, समझदार। बच्चा कोई कहता तो आपके यहाँ पार्टी में एक ही आदमी बच्चा कहलाता है, जो इस समय घूम रहा है, और कहीं कोई नहीं। पाल साहब, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उनका झंडा आपने उठाया है, उनके मैं गवाह हूं। मीटिंगों में खड़े होके पाल साहब ने क्या कसीदे पढ़े हैं और क्या क्या उन्होंने तारीफों के पुल बांधे हैं, क्या कहते थे और तिरंगे में लिपटने की कसम खाई है अंत तक। मगर इसका गवाह मैं हूं पाल साहब, कि मैंने आपको बचपन से देखा है, और मैं बड़ा आपको देखता था कि जो आपकी मेहनत और आपकी जो ऊर्जा, जो आप हमें रास्ता दिखाते थे, और जो आपके सिद्धांत थे, जो कांग्रेस माइंडेड आप थे। मगर आज बड़ा दुर्भाग्य है कि वो सिद्धांतों से आपने समझौता कर दिया है। एक सवाल और आज आप मंत्री बनने के लिए ये बात जरूर कह सकते हैं। क्या बात है? बार-बार ये कहना अच्छी बात नहीं। मैं फिर सर सवाल, मैं एक सवाल समाप्त कर दूं। ऑडियंस का सवाल, बड़ी बात कही। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस में बिल्कुल था, नेहरू वाली कांग्रेस में था, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस में था, राजीव गांधी वाली कांग्रेस में था, सोनिया जी और राहुल जी वाली में भी थे। राहुल कांग्रेस में नहीं था। राहुल कांग्रेस में आप सांसद थे 2009 में। एमपी की मीटिंग होती थी, मैं क्या कहता था? अब मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता हूं, आप महसूस करते हैं। मैं हमेशा राहुल के सामने क्या कहता था? मैं राहुल के सामने क्या कहता था? जिस तरीके से मैं बात अपनी कहता था, मैं वहां भी वोकल था, स्पष्ट था। अगर इसको कह दो कि नहीं जगदम्बिका जी, आप अगर आप चुनाव में कहते, चुनाव लड़ने के टाइम पे, तो मैं मानता जनता के बीच में, जनता के बीच में आपने कांग्रेस से कसीदे पढ़े, और गांधी फैमिली के लिए आपने राहुल गांधी के लिए कौन सा कसीदा पढ़ा? मैं बिल्कुल राहुल गांधी के साथ, मैंने राहुल का कसीदा आपने पढ़ा, मंत्री बन गए। इन्होंने कसीदा पढ़ा, मंत्री बन गए। आरपीएन कसीदा पढ़े, बेनी प्रसाद कसीदा पढ़े, मंत्री बन गए। मैंने कसीदा नहीं पढ़ा। इसको खत्म करें। सौरभ ने कहा कि 5 दिन से हालत यह है कि लगातार परिवार के झगड़े की बात हो रही है। आज आप कह रहे हैं कि वहां उस परिवार में बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सम्मान कैसे कर रहे हैं? अखिलेश यादव ने सुबह कहा कि जिस कुर्सी पर बैठा हूं, इसी कुर्सी की लड़ाई है। तो ये लड़ाई सड़क पर है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि चुनाव के ठीक 5 महीने पहले, 4 महीने पहले जो घर में सत्ता की लड़ाई है वो सड़क पर आ गई है, कि कुर्सी की लड़ाई जनता देख रही है, और इसका हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़े। 2 भाग में जवाब दूंगा। पहली बात, जब सूर्य अपनी पूरी रोशनी दिखा चुका हो तो दिया आके प्रकाश नहीं देता है। तो इसलिए जब मेरी पार्टी के वरिष्ठ नेता
उस पे बोल चुके हैं, तो उसके आगे मैं क्या बोलूं, ये उचित नहीं होगा। मेरा सवाल पाल साहब से 2014 में मोदी जी ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए, अच्छे दिनों के नारे के साथ आप लोग चुनाव में उतरे। अब गडकरी जी कह रहे हैं कि अच्छे दिनों की बात है, उनके गले की हड्डी बन चुका है। अच्छे दिन तब तक नहीं आते जब तक आदमी संतुष्ट ना हो। तो आप यूपी की जनता से क्या कहेंगे, अच्छे दिन आएंगे या अब अच्छे दिनों की बात भूल जाएं? आज 50,000 से 10 लाख रुपए तक बिना किसी जमानत के किसी नौजवान को मुद्रा योजना में बैंक से मिल सकता है, और अगर नहीं देता तो उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूँ ये करोड़ों लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने की एक जगह मिली। हम सबसे समझदार है जनता, इंतजार करते हैं जब वोट अरे भाई, पड़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा उस कि पे हम लोग सब लोग सहमत होंगे। उनका फ्री का फोन, इनका फ्री का कर्जा या आपकी विकास का रास्ता फ्री की हमारा, गुड गवर्नेंस, विकास का यकीन रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद।